पढ़ने से, इसकी महिमा को सुनने से और इसमें जाने की विधि सीखने से परम धाम पावनते सही निश्चित रूप से परम धाम को पा जाएंगे। कब पाएंगे? जब इस अमरलोक की महिमा को पढ़ेंगे, इस अमरलोक की महिमा को सुनेंगे और जाने की विधि सद्गुरु से भेद लेकर सीख लेंगे। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम में सूझा गम नहीं पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिष्टन नमाए। तो ऐसी विधि का भेद देने वाले वेदी जन संत सद्गुरु अपने को ऐसा ज्ञान का भेद रहस्य बता दे, और ऐसी महिमा भी वही बता सकते हैं क्योंकि वो वहां पहुंचे हैं। जिन्होंने उस देश को प्राप्त किया है वही उसकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं। बाकी जिसने कभी देखा ही नहीं वो देश, जिसके बारे में सुना ही नहीं, वो कैसे भला उसकी महिमा कर सकते हैं। तो महाराज स्वयं पहुंचे हैं उस देश में और पहुंचकर सारा वर्णन कर रहे हैं। तो पढ़नते सुननते सिखनते इस महिमा को पढ़ो, नितपत पढ़ो और नितपत सुनो और फिर जाने की विधि को सीखो। परम धाम पावन से महिमा में इतना महत्व है। महिमा को सुनने से, महिमा को पढ़ने से उसका महत्व पता चलता है। अपनी बुद्धि के अंदर उस पद को पाने की लगन लग जाती, महिमा से लगती। किसी की महिमा सुनी हो तो फटाफट अपन उस काम को करने में तत्पर हो जाते हैं कि हाँ ये बात सही है। और किसी के बारे में कभी कोई महिमा सुनी ही नहीं तो पता नहीं कैसा है, क्या है, कौन जाने, क्या करे, क्या नहीं करे, क्यों करे, इतने कितने ही प्रश्न उठते हैं। इसीलिए महाराज फरमाने कि उस पद को पाने से पहले उसकी महिमा का वर्णन पढ़ना और सुनना आवश्यक। उससे आपकी बुद्धि के अंदर महत्व उस पद को पाने का हो जाएगा। और जब तक बुद्धि के अंदर महत्व नहीं आएगा उसका, तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं गिनोगे। और वैल्यू नहीं गिनोगे तो उसका प्रयास भी क्यों करोगे, उसको लक्ष्य भी क्यों बनाओगे, टारगेट भी क्यों बनाओगे, जब तक उसकी महिमा का पता नहीं, उसका महात्मा पता नहीं। इसीलिए महाराज उसके महात्मा का वर्णन कर रहे हैं कि देखो अमरलोक का महात्मा कितना है। पढ़नते सुननते सिखनते परम धाम पावनते सही निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, पढ़ने से, सुनने से, सीखने से। न कर्मी निराधार निर्भय सदा महासुखम, जो इस पद को प्राप्त कर लेगा वो आत्मा न कर्मी हो जाए, क्योंकि वो पद न कर्मी, वो पद अकर्ता है, उसमें कोई कर्म नहीं, उस पद में काल नहीं पहुंचता, उस पद में कर्म नहीं पहुंचता। तो जो आत्मा उस पद को प्राप्त हो गई है वो निश्चित रूप से न कर्मी हो जाएगी, क्योंकि वहां कर्म जाते ही नहीं। न कर्मी निराधार, ऐसा पद निराधार है, किसी का आधार नहीं है उसके, लेकिन सबका आधार वो है। ऐसे चौथा पद के हेठे सब आते हैं, वो सबसे ऊंचा है। न कर्मी निराधार और निर्भय सदा, उस पद को प्राप्त कर लेने के बाद कोई भय नहीं रहता। मृत्यु का भय भी मिट जाता, क्योंकि जीते जी ये पद प्राप्त होता है, मरने के बाद नहीं प्राप्त होता। तो जिसको जीते जी ये पद प्राप्त हो गया उसको तो मृत्यु का भी भय नहीं, होना था सो हो गया। सुरत शब्द का जोग संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। अब वो पद प्राप्त हो गया, पूर्ण स्थिति हो गई, तो फिर डर किस बात का। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहे, श्वासें बाकी रहे, तब तक आनंद मनाते, आनंद में जीते, परमात्मा के देश में ध्यान लगा रहता है।
आसन हमारा गिगन मंडल में। रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाही। ऐसा ध्यान, ऐसा आनंद, महारस प्राप्त करते रहते जब तक जीते। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। ऐसे महारस को प्राप्त करते करते इस आत्मा में निर्भयता आ जाती है। उसके शरीर संसार के सुखों की जो मोह है, आसक्ति है, बंधन है, वो छूट जाता है। वो फीके लगने लग जाते हैं इस महारस के सामने। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। अब उस देही की अपेक्षा नहीं है। इस देही से जो मुख्य कार्य करना था वो कर लिया। आनंद पद को प्राप्त करना था वो कर लिया। अब ये देह रहे तो भी अच्छी बात, नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि इससे मुख्य कार्य जो करना था वो कर लिया। तो इस प्रकार से जीते जी जो उस पद को प्राप्त कर लेते वो नेकर्मी हो जाते। उनके फिर कर्मों का बंधन भी नहीं बंधता, क्योंकि अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ से ऊपर उठ गए। कर्मों का बंधन कब होता है? जब स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म किए जाते। नेकर्मी निराधार, और वो निराधार हो जाता। ये पद निराधार है और इस पद को प्राप्त कर लेने वाला भी निराधार हो जाता। निर्भय सदा, हमेशा निर्भय रहता, कोई भय रहता ही नहीं। महासुखम, महासुख की प्राप्ति करता है, परम सुख की प्राप्ति करता है, परम विश्राम को प्राप्त हो जाता है। कोई कामना शेष ही नहीं रह जाती, पूर्ण काम हो जाता है। ऐसे पद को प्राप्त कर लेने वाला, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई मनोरथ नहीं, कोई मनोकामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। ऐसा ये अमरलोक को प्राप्त करने का महात्मा है। सत्य स्वरूप में आनंद पद, निज नाम में केवल पद, ज्ञान रूप ज्ञान ध्यान, ज्ञान दिष्ट सदा सुखम नेह चलम। और महाराज इसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि इसका स्वरूप कैसा है, अमरलोक का रूप कैसा है, वर्ण कैसा है, आकार कैसा है। महाराज फरमा रहे इसका स्वरूप सत स्वरूप। सत स्वरूप किसे कहते हैं? जो एक जैसा बना रहे हमेशा, एक रस रहे, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जिसके रूप में कोई परिवर्तन होए ही नहीं, जिसके आकार में कोई परिवर्तन होए नहीं, वो सत्य, वो सत्स्वरूप। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई और कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो पद वैसा का वैसा, चौथा पद वैसा का वैसा, सत्स्वरूप पद है, सत्पद है। और वो आनंद का पद है। आनंद का पद क्यों कहा? क्योंकि वहां सुख और दुख से उपराम है। न वहां सुख है और न वहां दुख है। सुख और दुख से परे आनंद है। ये आनंद निरपेक्ष है, सुख और दुख तो सापेक्षिक है। सुख और दुख तो कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। किसी से किसी की तुलना करते हैं तो सुखी हो जाते हैं, किसी से किसी की तुलना करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन आनंद निरपेक्ष, आनंद में तुलना नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो पद का आनंद अतुलनीय आनंद है, जिसकी तुलना संसार के किसी भी सुख दुख से नहीं कर सकते। संसार के किसी बड़े से बड़े सुख के अंदर वो आनंद समाया हुआ नहीं है, जो आनंद आनंद पद में समाया हुआ है। जो आनंद भजन के अंदर समाया हुआ है, राम नाम में समाया हुआ है, ऐसा आनंद संसार के किसी वस्तु में नहीं, संसार के किसी पदार्थ में नहीं है, संसार के कोई भी चीज में नहीं है। ऐसा सत्य स्वरूप आनंद पद है।
और इस पद को प्राप्त कराने वाला कौन है? निज नाम केवल पद। उस आनंद को प्राप्त कराने वाला निज नाम। निज नाम का मतलब क्या है? खास नाम, मुख्य नाम, जो 52 अक्षरों में नहीं आता। महाराज जी की वाणी में आया था कि सारे वेदों का सार उपनिषद में है, उपनिषदों का सार गीता में है, गीता का सार शरणागति में, शरणागति का सार क्या है? राम। राम नाम। वो निज नाम है, राम नाम। रकार और मकार 52 अक्षरों के अंदर सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित रकार और मकार का सद्गुरु विधि से कोई उच्चारण करे तो निज नाम जागृत होता। ये सबकी सार चीज, सबका निचोड़ है। वो संतों ने निकाल कर बताया। चारों वेद दही सम है, ग्रत संत सो वाणी। संतों की वाणी घी के समान है, जो सब वेदों में से, शास्त्रों में से, पुराणों में से, श्रुति समृद्धि में से, सब में से सार चीज ये राम नाम को निकाला। तो उस पद को प्राप्त कराने के लिए निज नाम ही केवल एक उपाय है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, ओ सुख को सागर प्रेस्तो अवे पुरबला लेख। आवे पुरबला लेख जनाकू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काठफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को। ऐसा ये निज नाम है जो 52 बारे का है, 52 अक्षरों के ऊपर है। ये पुरुष है, ये सर्वशक्तिमान है, ये समर्थ है। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो ने अंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। इसलिए भेजा निज नाम केवल पद। ऐसा निज नाम देकर भेजा, ऐसा सतनाम देकर भेजा, ऐसी कुदरत कला देकर भेजी, ऐसी गेबाऊ चीज देकर भेजी। यही केवल्य पद को प्राप्त कराने वाली है, यही आनंद पद को प्राप्त कराने वाली है। और जो इस पद को प्राप्त कर लेता है वो कैसा हो जाता है? ज्ञान रूप, वो ज्ञान रूप ही हो जाता है, ज्ञान में ही हो जाता है। ब्रह्म का विचार घट के भीतर चलता रहता, ब्रह्म का आनंद घट के भीतर चलता रहता। ज्ञान ध्यानम, उनके ध्यान के अंदर भी ऐसा ज्ञान हो जाता। ज्ञान दृष्टि, उनकी दृष्टि में भी ज्ञान होता। ज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं, सार असार का चिंतन करते हैं कि किसमें सार है किसमें असार है। तो असार की ओर आकृष्ट नहीं होते और सार का आनंद लेते। ऐसी ज्ञान दृष्टि आ जाती है जिन्हें ऐसा ये पद प्राप्त होता है। उनका रूप रूप नहीं रह जाता, ज्ञान रूप हो जाता है। उनका ध्यान भी ज्ञानमय हो जाता है। सदा सुखम नह चलम, महाराज फरमा रहे हमेशा सुख में समाये रहते, दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं। अचल सुख करनी करे, निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जम। संसार का कार्य नेकर्मी की तरह करते, सहजता में करते, सरलता में करते, अप्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते, सहज वृत्ति में आ जाते। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए। ऐसी युक्ति किसने बताई? संत सदगुरु ने बताई। सदा विलास त्रास नहीं मन में, हमेशा सुख विलास, लील विलास, आनंद विलास घट के भीतर, कोई दुख का कारण ही नहीं।
दुख किस बात का? उनके सारे ताप मिट जाते हैं, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। सदा सुखम नह चला, इस प्रकार से वो नैचल हो जाता है। ये पद कौन सा है? नैचल पद। जिस पद को प्राप्त कर लेने के बाद यात्रा बंद हो जाती है, यात्रा में रहना, जन्म मरण की यात्रा रुक जाती है। इस प्रकार से उस पद में जाकर स्थिर हो जाते हैं, उस पद को कभी छोड़ना नहीं पड़ता। उस पद से आपको कोई वंचित नहीं करता है, कोई नहीं निकालता। स्वर्ग से तो फिर भी वंचित कर दिया जाएगा, वैकुंठ से तो फिर भी वंचित कर दिया जाएगा। जैसे ही सुख का भोग किया और पुण्य खुटे, और वहां से बोलेंगे कि मृत्यु लोक गच्छते, पधारो मृत्यु लोक में वापस, क्योंकि आपके पुण्य थे वो सब सुख भोगने से पूर्ण हो गए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां अनिश्चित काल तक, अनंत काल तक नेचल अवस्था में, आनंद की अवस्था में वो आत्मा रह सकती, ऐसा निजगर। सजे सदा शुचम जपन्ते युक्ताय, ज्ञाने डोरम सर्वधर्मा नासन्ते न्यासी। सजे सदा शुचम, हमेशा सूची बनी रहती। सूची यानी पवित्रता, पाक, दिल पाक। घट के भीतर सबके कल्याण की भाव, सबके आनंद, सबके भले की भाव। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से राग द्वेष से रहित, ऐसी सूचम। सजे सदा सूचम, हमेशा जागृत रहते हैं, सोने के बाद भी। जागनते सोनो भलो, जे कोई जाने सोए। अंतर लीव लगाए के सोवत है कोई। भीतर में जब लीव लग गई तो महाराज फरमाने की सोने के बाद भी सुचिता बनी रहती, आत्मा जागती रहती है परमात्मा के आनंद में, भीतर में लीव लगी हुई। सजे सदा सुचम, इस प्रकार की सुचिता सज जाती है। इस प्रकार का लाभ ऐसे निज नाम से प्राप्त हो जाता है। सोने के बाद भी सुचिता, जागते हुए भी सुचिता। जपन्ते जुक्ताय, कब होगी ऐसी स्थिति? जपन्ते जुक्ताय, सदगुरु से युक्ति ले लो, भेद ले लो, सांस और उसांस का, रसना और कागल्या का, रकार और मकार का। उस युक्ति से कोई इस नाम को, ब्रह्म के नाम को जपे तो निज नाम प्रकट हो जाए। जपन्ते जुक्ताय, ऐसी युक्ति के साथ जपो तो सजे सदा सुचम, हमेशा सुचम सज जाएगा। ज्ञान डोरम, ज्ञान की ऐसी डोर लग जाएगी, लीव लग जाएगी, सीधा परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा ज्ञान का। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होई, लिव ला गया सुखराम के सहजाई सब बस। जब 5 बस हो गए तो सुचिता सज गई। वो कैसे? लिव लगने से, ज्ञान डोरम, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान की डोर लग गई, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान की लिव लग गई। परमात्मा से कनेक्शन बन गया, वो कनेक्शन कभी टूटता नहीं। संबंध बन गया, वो संबंध कभी टूटता नहीं। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे हैं, फिर भी परमात्मा की लिव लगी। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद जाने। ऐसी ज्ञान डोरम
सर्वधर्मा नासंते न्यासी। महाराज मैं सब धर्म सज जाते उसमें ज्ञान की डोर में। कोई भी धर्मों को अलग अलग से साजने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तू कोई सोच मत कर, तू कोई चिंता मत कर, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू केवल और केवल मेरी शरणागति ले ले। सर्वधर्माण परित्यज्य, तेरे को फिर कोई अलग अलग धर्म साजने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग आचार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल मात्र एक मेरी शरण ले। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे। जितने भी तेरे पाप कर्म है, जितने भी तेरे कर्म है, उन सब कर्मों से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। मोक्ष इच्छामि मा शुचे, तू चिंता मत कर, मोक्ष को प्राप्त होगा। तो ऐसी डोर लगेगी ज्ञान की लीव की, तब मिलेगा। ज्ञान डोरम सर्वधर्मा नासंते न्यासी। निष्पाप निर्दोष निर्भय हंसा हंसे निर्मला एकक नामम। महाराज हमारी एक ही नाम ऐसा है जो निर्मल बना देता है। नाम लिया निर्मल नरदेही। इस नरदेही को निर्मल करना है, पवित्र करना है, तो केवल और केवल एक परमात्मा का नाम ही उसमें सहायक है। निष्पाप निर्दोषम, कितने ही पाप है, कितने ही दोष है, कितने ही खून है। इस नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धारे उनकी गिनती नहीं। और कितने जन्म धार के कितने कर्म किए अपने स्वार्थ पूर्ति के, उनकी भी गिनती नहीं। तो ये लिव लग जाए तो निष्पापम निर्दोषम, जितने भी संचित कर्म हैं, जितने भी पाप कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, सब कर्मों का नाश हो जाए। निष्पापम निर्दोषम, दोष से रहित हो जाए, कोई दोष रहे ही नहीं। और पाप और दोषों से अलग होकर, न्यारे होकर, निर्भय हंसा हंसे, वो हंसवती आत्मा निर्भय हो सकती। जब तक कोई भी कर्म बाकी रहता है, जब तक कोई भी दोष बाकी रहता है, तब तक निर्भय नहीं हो सकते। तीन ताच का कर्म हमारा संचित गुण विधिक हो। संचित कर्म को किस प्रकार से मिटाया जाए? चलो नए क्रियमान कर्म नहीं बांधूंगा, और प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे करके भोग लूंगा, लेकिन संचित कर्म तो भोगने के लिए प्राप्त ही नहीं हुए। उनको किस प्रकार से मिटाऊं? वो तो अगले जन्म में मिलेंगे। तो केवल और केवल वो भजन की अग्नि में भूनकर जलकर ही मिट सकते हैं। निष्पाप निर्दोषम, निर्भय हंसा हंसे, निर्मला एकक नाम। केवल एक नाम से ही निर्मल हो सकते हैं, दूसरा और कोई उपाय नहीं। और कलयुग के अंदर तो विशेष है नाम का महात्मा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपंते नामम, अजीति नाम जिव्याधारे, नाम रटंते मुखार बिंदम, सासान सागे निर्धार निर्लेप।
ये अजर नाम, अजर नाम किसे कहते? जो जरता नहीं, जिसका बुढ़ापा नहीं आता, जो समाप्त नहीं होता, खुटता नहीं, अजर नाम है ऐसा। त्रिलोक नहीं लिपनते नाम, ये नाम ऐसा है जो त्रिलोकी में लिपायमान नहीं करता। निकाल। अजर नाम त्रिलोक नहीं निपनते नामम, ये त्रिलोकी में लिपायमान होने से बचा लेता है। जिसके पास ऐसा नाम आ गया वो त्रिलोकी के सुखों में लिपायमान नहीं होता। तीन लोक सु भया उदासी, जैजन अमर लोक का वासी। तो अजर नाम वो कैसे होगा तीन लोक से उदासीन? जब ऐसे नाम का उसे लील बिलास आनंद आएगा। जब तक नाम का आनंद नहीं आएगा तब तक तो तीन लोकों के सुखों में ही लगा रहेगा। तो अजर नाम त्रिलोक नहीं निपनते नाम, इस नाम के पराक्रम से, नाम के प्रभाव से त्रिलोकी में लिपायमान होने से बच जाता। अजीत नाम जिव्याधारे, ये नाम ऐसा अजीत नाम है कि इसे कोई जीत नहीं सकता, काल भी नहीं जीत सकता इसे। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साधका दर्शन चावे। ऐसा अजीत नाम, जिसके पास ऐसा अजीत नाम हो उसको क्या डर? इस नाम को कोई जीत नहीं सकता। जिब्या धारे, महाराज फरमा रहे इसको जिब्या पर धारना है। रसना चलती रहे, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आही उत्तम। ग्रस्त का भी काम करो, कोई मनाही नहीं, हाथों से काम करो, लेकिन मुखारबिंद से राम नाम का सुमरण करते रहो। जिब्या धारे, ये रसना जो है उस नाम का रस लेती रहे। नाम रटनते मुखारबिंदम, इस मुखारबिंद से नाम को रटते रहो। मुखारबिंद मिला ही नाम रटने के लिए। सांसान सागे निर्धार निर्लेप, महाराज फरमा रहे कि कोई सोग सांसा नहीं रहेगा, ऐसा निराधार कर देगा और निर्लेप कर देगा। सबका जो बंधन है वो काट देगा, आसक्ति काट देगा, मोह काट देगा, इस संसार में लिप्तता को अलग कर देगा लिप्तता से और निराधार कर देगा। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में बिना शरीर की अपेक्षा के निराधार आनंद को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नाम निस्वासर भज राम सने, नाम